ज़ू टीवी। गांव पथरीपुर अपनी हरियाली और आम के बगीचों के लिए मशहूर था। यहाँ के आम इतने मीठे और रसीले होते थे कि लोग दूर दूर से इन्हें खरीदने आते थे। लेकिन गांव के लोग एक पुराने पेड़ के बारे में बहुत बात करते थे। ये पेड़ गांव के पास एक वीरान इलाके में था और कहा जाता था कि इसके आम में चमत्कारी गुण थे। लोग इसे चिकित्सीय आम कहते थे। यह आम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, लेकिन इस आम को पाने की कोशिश करने वाले लोग अजीब हादसों का शिकार हो जाते थे। इसी वजह से गांव वालों ने इसे मनहूस पेड़ कहना शुरू कर दिया। 13 साल का अमन अपने माता पिता के साथ इसी गांव में रहता था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। वो बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़का था। अमन के पिता एक किसान थे और उसकी माँ बीमार रहती थी। गांव के डॉक्टर ने बताया था कि उसकी माँ की बीमारी बहुत गंभीर है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। एक दिन अमन को गांव के बुजुर्ग काका से उस चमत्कारी आम के पेड़ के बारे में पता चला। काका ने कहा, उस आम में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बीमारी को मिटा सकता है, लेकिन बेटे, उस पेड़ के पास जाना खतरे से खाली नहीं। अमन ने ठान लिया कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए उस आम को जरूर लाएगा। उसने अपने दोस्तों रीना और सूरज को अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो दोनों ने मना किया, लेकिन अमन के हिम्मत भरे शब्द सुनकर वे मान गए। अगले दिन तीनों दोस्त सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना था। रास्ते में उन्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गहरी खाई मिली, जिसके ऊपर एक पुराना लकड़ी का पुल था। पुल कमजोर था और डरावना भी। रीना ने डरते हुए कहा, अगर यह टूट गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। अमन ने कहा, हमें डरकर वापस नहीं जाना चाहिए। अगर हम सावधानी से चलें तो हम इसे पार कर सकते हैं। तीनों ने बारी बारी से पुल पार किया और एक दूसरे की मदद की। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई दी। अचानक एक जंगली कुत्ता उनके सामने आ गया। सूरज ने जल्दी से पास की एक लकड़ी उठाई और कुत्ते को डराने की कोशिश की। अमन ने कहा, इसे चोट मत पहुंचाओ, इसे शांत करने का तरीका ढूंढते हैं। अमन ने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और कुत्ते के पास रख दी। कुत्ता रोटी खाकर वहां से चला गया। आखिरकार वे उस इलाके में पहुंचे जहां चमत्कारी आम का पेड़ था, लेकिन वहां घना अंधेरा था। सूरज ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रीना ने डरकर कहा, ये जगह सच में डरावनी है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? अमन ने कहा, डर हमें कमजोर बनाएगा, हमें साहस रखना होगा। कुछ देर बाद वे उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ वाकई में अद्भुत था। उसकी पत्तियां चमकीली और आम सुनहरे रंग का था। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही अमन ने आम तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक गहरी आवाज आई, रुको, इस आम को लेना आसान नहीं है। तीनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो बोला, यह आम केवल उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा हो और जो इसे भलाई के लिए इस्तेमाल करें। क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस आम का क्या करोगे? अमन ने पूरी ईमानदारी से कहा, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए इसे चाहता हूँ। वो बहुत बीमार है और हमारे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, लेकिन तुम्हें इस आम को पाने के लिए अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। बूढ़े आदमी ने तीनों को एक पहेली दी। एक ऐसा खजाना है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, बताओ वो क्या है? अमन ने कुछ देर सोचा और कहा, ये खजाना प्यार और दया है। जितना हम दूसरों को प्यार और दया देते हैं उतना ही यह बढ़ता है। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अमन को वो चमत्कारी आम तोड़ने दिया। अमन ने वो आम अपनी माँ को खिलाया। चमत्कार हुआ और उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन अमन ने ये चमत्कारी आम गांव के अन्य बीमार लोगों के लिए भी इस्तेमाल करने का फैसला किया। अमन की यह कहानी पूरे गाँव में फैल गई। उसने न केवल अपनी माँ को बचाया, बल्कि अपनी दयालुता और साहस से दूसरों की भी मदद की। मोरल, सच्चाई, दया और साहस से कोई भी मुश्किल चुनौती हल की जा सकती है। अगर हमारी नीयत भलाई की हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं।